अर्जुन ने किताब का अगला पन्ना पलटा। वहां दूसरी पहेली लिखी हुई थी। मैं पानी में रहकर भी नहीं भीगती, मुझे हर कोई देख सकता है पर छू नहीं सकता। बताओ मैं क्या हूं? अर्जुन ने कुछ क्षण सोचा और कहा, परछाई। जवाब सही था। उसके जवाब देते ही हवेली की दीवारों पर जड़ी पुरानी पेंटिंग्स हिलने लगीं, मानो किसी ने उनका भार हल्का कर दिया हो। अर्जुन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने तीसरे पन्ने पर नजर डाली, जहां तीसरी पहेली उसका इंतजार कर रही थी। ऐसी चीज जो जितनी खाली होती है उतनी ही आवाज करती है। उसे भरने के लिए जो आकाश के करीब पहुंचे वही समझ पाएगा। बताओ वह क्या है? यह पहेली कुछ कठिन थी। अर्जुन ने अपने चारों ओर नजरें घुमाईं, जैसे वह कोई संकेत ढूंढ रहा हो। तभी उसकी नजर एक खुली खिड़की से बाहर हवेली के ऊपर रात के आसमान में चमकते चांद पर पड़ी। उसे महसूस हुआ कि इस पहेली का उत्तर घंटा हो सकता है, क्योंकि यह खाली होता है और बजने पर गूंजता है। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, घंटा। जवाब सही था। जैसे ही उसने यह कहा, हवेली की दीवारों में और दरारें उभर आईं और एक बार फिर हवेली में हल्की सी चमक फैली। अब अर्जुन को लग रहा था कि वह सचमुच किसी बंधन को तोड़ रहा है। लेकिन यह सब आसान नहीं था। किताब के अगले पन्ने पर आखिरी और सबसे कठिन पहेली लिखी थी। मैंने न जाने कितनों को यहाँ रोका है, जो इस बंधन को तोड़ना चाहे उसे अपना बलिदान देना होगा। मेरे बिना जीवन अधूरा है, पर मुझसे परे जाने वाला ही स्वतंत्र हो पाता है। बताओ वह क्या है? इस बार अर्जुन को पसीना आने लगा। यह पहेली पहले से कहीं कठिन थी और उसमें बलिदान का जिक्र था। उसने कुछ देर सोचा और फिर समझा कि इसका उत्तर मृत्यु हो सकता है। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मृत्यु। उसके जवाब देते ही पूरी हवेली कांपने लगी और अर्जुन के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक महिला की थी, वही महिला जिसकी तस्वीर अर्जुन ने हवेली में देखी थी। वह महिला मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन, वर्षों से मैं इस बंधन में थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मेरे इस बंधन को तोड़ने के लिए तुम्हारा साहस ही काफी था। अर्जुन ने झुककर उस आत्मा को प्रणाम किया। आत्मा ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। हवेली की सारी दीवारें अब रोशनी से भर गई थीं और अर्जुन को महसूस हुआ कि अब यह हवेली एक नया जीवन पा चुकी है। हवेली के सन्नाटे की जगह अब शांति और सुकून ने ले ली थी। अर्जुन जब बाहर निकला तो पूरे गांव में हवेली के बदलने की खबर फैल चुकी थी। लोग उसे एक नायक के रूप में देखने लगे, जिसने न केवल एक आत्मा को मुक्त किया बल्कि उस डर को भी मिटा दिया जो हवेली के कारण पूरे गांव पर छाया हुआ था। अर्जुन की यह यात्रा उसे हमेशा याद रही और इस घटना के बाद उसके दिल में साहस और भी बढ़ गया। अगले भाग के लिए बने रहिए और प्लीज सब्सक्राइब करें।